चुनाव तो 5 राज्यों में हो रहे हैं, मगर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा रोज सुर्खियां बटोर रहे हैं और कांग्रेस के निशाने पर हैं। कांग्रेस ने जिस तरह से उनकी पत्नी को निशाना बनाया है, उसका जवाब दिया है हेमंता ने। उधर पीएम मोदी ने भी अपने सीएम का बचाव करने असम पहुंचे और बीजेपी की जीत की हैट्रिक का दावा कर दिया। असम के अलावा आज पुडुचेरी में भी माहौल गरमाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज वहां प्रचार करने गए तो जनता से क्या वायदे किए, इस रिपोर्ट में देखिए। तो पवन खेरा एक आदमी है, तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पर तंज कसते, उन्हें जेल भेजने की बातें करते और उन्हें भला बुरा कहते, ये असम के 2 बार के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा है, जिन हेमंता को इस चुनाव प्रचार में केवल थिरकते हुए देखा, जनता के बीच जाते हुए देखा। अब उनका अगर ऐसा रवैया सामने आया है तो सोचिए वजह कितनी बड़ी होगी। वजह पवन खेड़ा का एक बयान है। एफिडेविट में दुबई की इन दोनों प्रॉपर्टीज का जिक्र क्यों नहीं है? हेमंता बिस्वा शर्मा जी, क्या रिनिकी भूया शर्मा आपकी पत्नी है या आप उस पर भी इनकार कर देंगे? खेड़ा जी ने पहले हेमंता की पत्नी रिंकी पर आरोप लगाया कि रिंकी भूया के पास 3 अन्य देशों के पासपोर्ट हैं और यूएई और अमेरिका में उनकी संपत्ति का खुलासा नहीं हुआ है। इसके बाद भी खेड़ा जी रुके नहीं, उन्होंने हेमंता जी से ही सवाल कर दिया कि रिंकी उनकी पत्नी है या नहीं। हेमंता ने आरोपों को निराधार बताया तो उनकी पत्नी रिंकी भी पीछे नहीं हटी। अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि पवन खेड़ा के सारे साक्ष्य एआई जनरेटेड हैं। साथ ही खेड़ा जी को कोर्ट की धमकी दे डाली। अब जब यह पूरा मामला खबरों में तब्दील हुआ तो सियासी पारा भी हाई हो गया। अनर्गल झूठे फौज डॉक्यूमेंट के आधार पर आरोप लगाए गए हेमंता बिस्वा शर्मा जी और उनके पूरे परिवार पर। अगर फर्जी है तब तो कोई बात नहीं है, ये भी जांच में पता चल जाएगा। अगर फर्जी नहीं है तो क्या मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? असम में सीएम की पत्नी पर आरोप लगे तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को ही धमकी मिल गई। दरअसल पश्चिम बंगाल के पानीहाटी सीट से बीजेपी ने रत्ना देवनाथ को चुनावी मैदान में उतारा है। ये वही दुखियारी मां है जिनकी बेटी की आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार की शिकार हुई थी। अब बेटी तो दुनिया में नहीं रही, लेकिन मां चुनावी मैदान में है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर मेरी मुलाकात ममता से हुई तो मैं उसे उसके बाल पकड़कर खींच लूंगी, उसकी जगह जेल में होगी। पश्चिम बंगाल और असम में चुनावी प्रचार जेल की सलाखों की चेतावनियों तक पहुंच चुका है। 5 राज्यों में इस महीने चुनाव है, चुनावी बिगुल बज चुका है और राज्य के अलावा अब केंद्र की ताकत भी इन्हीं 5 राज्यों में नजर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद असम में हैं। आपका ये प्यार मेरे सर आंखों पर। असम में पीएम मोदी ने चुनावी हुंकार भरी और बीजेपी की हैट्रिक जीत का दावा भी कर दिया। इधर पुडुचेरी में भी 9 अप्रैल को मतदान होने हैं और मतदान से 3 दिन पहले बीजेपी से अमित शाह और कांग्रेस से राहुल गांधी वहां जनता को साधने पहुंचे हुए हैं। हमारी पहली टर्म तो कांग्रेस ने नारायण सामी ने करे हुए गड्ढे को भरने में गई है। अब गड्ढा भर चुका है। इस गड्ढे पर प्रचंड इमारत, बहुमंजिली इमारत विकास की खड़ी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करना है। It is pretty clear that the government in Puducherry is not the expression of the people of Puducherry, but is actually imposed from Delhi. सियासत की इस तपिश में आरोप प्रत्यारोप, निजी हमले और तीखी बयानबाजी अब चुनावी रणनीति का हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये चुनाव मुद्दों पर लड़े जाएंगे या फिर जुबानी जंग ही हावी रहेगी। फिलहाल जनता के फैसले का इंतजार है, क्योंकि आखिरी मुहर तो वही लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो असम, केरल और पुडुचेरी में प्रचार परवान पर है, क्योंकि यहाँ वोटिंग को अब ज्यादा दिन नहीं बचे। इन तीनों राज्यों में 9 अप्रैल को वोट पड़ेंगे, यानी कि सिर्फ 2 दिन बाद। कल प्रचार का अंतिम दिन भी होगा। उधर तमिलनाडु में 23 अप्रैल को तो पश्चिम बंगाल में 23 और 29 को मतदान होगा। इन सभी राज्यों में वोटों की गिनती या परिणाम आने का दिन 4 मई को होगा।
यानी कि 5 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं।